मन बनाया है और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो काम करना चाहते ही नहीं। उन्होंने वादा किया कि दिल्ली से पोल्यूशन को समाप्त करूंगा, पोल्यूशन समाप्त नहीं कर पाए। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली हमारा दिल है। अभी हमारे साथ उत्तर पूर्व के गए कैबिनेट मंत्री हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी ये प्रचार प्रसार में आए हुए हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा। क्या सर, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल बहुत शानदार है और सब लोगों ने केजरीवाल के झूठे वादों को देखा है, केजरीवाल के झूठी बातों को झेला है और किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। भ्रष्टाचार के विरोध में आई सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो इसलिए लोगों में इस बार भारी उत्साह है। लोग सरकार बदलना चाहते हैं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास हुआ है और दिल्ली बहुत सारी चीज़ों से इसलिए अछूता रहा चूँकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसने केंद्र की योजनाओं को लागू करने से भी परहेज किया है। इसलिए लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार हमारी 70 में 70 सीट आ रही है सर। नहीं, वो मैंने बताया ना कि झूठ की यदि पीएचडी किसी के पास है तो वो केजरीवाल के पास है। वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं और 70 में 70 बताना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्हें मालूम है कि क्या होने जा रहा है। उनके चेहरे से लगता है फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं और लगातार अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति हारता है तो इस प्रकार की बयानबाजी करता है। अच्छा, वो बीजेपी पे साफ तौर पे आरोप लगाते हैं सर कि तानाशाही करते हैं और हमें दिल्ली में काम नहीं करने देते। क्या लग रहा है, ये सही बात है? नहीं, जहाँ तक काम ना करने की बात है, लगातार केंद्र सरकार ने कहा कि भाई केंद्र की योजनाओं को आप दिल्ली के अंदर लागू करो। वो काम करना चाहते ही नहीं हैं। उन्होंने वादा किया कि दिल्ली से पोल्यूशन को समाप्त करूंगा, पोल्यूशन समाप्त नहीं कर पाए। उन्होंने वादा किया कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, नहीं हटा पाए। उन्होंने वादा किया बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। हर कदम पर उनके घोटाला है और लोगों, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे बसों का घोटाला हो, चाहे अन्य घोटाले की भरमार है घोटालों की। और इसलिए लोगों ने पहचान लिया है केजरीवाल का असली चेहरा और भ्रष्टाचार के सौदागर को लोगों ने समझ लिया है। इसलिए बहुत बड़े अंतर के साथ लक्ष्मीनगर हम जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अभय वर्मा जी जीतने जा रहे हैं और दिल्ली में भी हम बहुत बड़े अंतर के साथ सरकार बना। वो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी साफ तौर पे फ्री की रेवड़ी। एक सेकंड सर, फ्री की रेवड़ी कह रहे हैं कि मोदी जी भी उसी रास्ते पे चल पड़े। नहीं, जहाँ तक वो फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं तो फ्री की रेवड़ी बांटने का कीर्तिमान तो उनके नाम स्थापित है। वो भी झूठी रेवड़ी, वो बांट देते तो भी कोई बात नहीं थी। उन्होंने लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला। लेकिन हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार दुनिया में देश की जय जयकार हुई है, भारत माता की जय जयकार हुई है, देशवासियों का गौरव के साथ सीना चौड़ा हुआ है, तो आज सब मोदी जी की मुख्य धारा, देश की मुख्य धारा के साथ दिल्ली के लोग जुड़ना चाहते हैं। और जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली हमारा दिल है, तो दिल्ली के विकास के लिए जो बेहतरीन प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और सभी वर्गों का ख्याल कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये बहुत बड़ा नारा, सजग नारा आदरणीय मोदी जी का है। उसमें भी बाधा पैदा करने का काम किया तो केजरीवाल जी ने किया। आयुष्मान योजना में बाधा पैदा करने का काम किया तो केजरीवाल जी ने किया। 8 तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी और तुरंत आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी। दिल्ली के अंदर भी 10 लाख तक का फ्री इलाज की सुविधा दिल्ली वासियों को मिलेगी। यहाँ की बहनों के लिए 2500 रुपये महीने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। 60 से 70 साल के लोगों के लिए 2500 रुपया और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 3000 रुपया, ये भी व्यवस्था दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम वर्गों का ख्याल करते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैं कह सकता हूं कि सभी में बड़ा उत्साह है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ जीत रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जैसा कि देखा, अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने बोला कि इस बार 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बन रही है। अब ये तो देखना होगा 8 तारीख को ही कि बीजेपी की सरकार बनती है या आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। आप देखते रहिए आरसीएम न्यूज़। मैं अवतार, कैमरामैन समीर के साथ। धन्यवाद।